हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 2 है ना, छोटा एक मिनी क्लास बोल सकते हैं इसको, है ना। बहुत मिनी मिनी नहीं, मतलब बहुत मिनी लगभग 10 मिनट की क्लास रहती है। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, जिसमें हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, कॉन्सेप्ट सीरीज़। आप देख पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट सीरीज़ है। उसमें कॉन्सेप्ट कराया जाता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर जहाँ से पूछे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपको एक एक कराया जाएगा। उसके 2 सवाल कराए जाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके, आप सवाल को समझ सकें। उसके बाद आगे बढ़ जाता है, बढ़ते ख़त्म। एक बात है ना, एक कॉन्सेप्ट होगा, उसके 1-2 सवाल होंगे बस। ये आपको एक छोटा सा छोटी सी पतली सी कॉपी बना लेनी है और उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लेना है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, या तो एडवांस का हो या तो अर्थमेटिक का हो, कोई भी। अभी हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं एडवांस, बिकॉज जो हमने लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, हमने लेक्चर स्टार्ट किए हैं एडवांस की। पूरी कोर्स चल ही रहा है, फ्री बैच है ना, सब चीज़ अपलोड हो चुकी है। तो चलिए, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर मिनी लेक्चर बोल सकते हैं, मिनी क्लास बोल सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 ना, जिसमें एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके 2 सवाल करेंगे बस। ठीक। और हमारा जो हमने एक सीरीज, जो हमने पूरा एक बैच स्टार्ट किया है, फ्री बैच है 2025 को टारगेट करके। CBT 1 CBT 2 चाहे वो NTPC हो या SSC कोई एग्ज़ाम हो, सभी को टारगेट करके बनाया गया वो बैच चल रहा है। फ्री बैच है यूट्यूब पर। देखो, एवरेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सब कुछ 1 बाय 1 एकदम टाइप वाइज कवर करा दिया जा चुका है। ठीक है। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है, तो प्ले लिस्ट बनी है, जाके एक 1 बाय 1 करके क्लास देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। फ्री है, आपको फ्री PDF दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, बाकी बातें बाद में, इस सवाल पर चलते हैं सीधे। एक कॉन्सेप्ट, 2 सवाल बस। ठीक। ये रहा कल जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, पहला वाला। तो आज ये कॉन्सेप्ट कौन सा, दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्या क्या कहता है कॉन्सेप्ट, समझिएगा बात को। कह रहा है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में AE होता है BEC का कोण समद्विभाजक है, और AD भुजा BC पर खींचा गया लंब है। मैं आपको अभी समझाता हूँ, देखिएगा, समझिएगा। बस मतलब इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक। ये आपका एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। ओ सॉरी, थोड़ा उसको नीचे ले आते हैं ना। ये आपका त्रिभुज है। ठीक है। क्या बोला त्रिभुज में, बात समझना। ये आपका A है, ये आपका B है, सॉरी सॉरी दोस्तों, ये A है, ये आपका B है, और ये आपका C है। ठीक। क्या कह रहा है, जो कह रहा है ABC में, त्रिभुज में AE जो होता है, AE लाइन है, वो BAC का समद्विभाजक कौन, AE। यानी A और जो E लाइन है, जो E लाइन है, A और E जो लाइन है, वो कोण क्या है, कोण को समद्विभाजक करती है, यानी कोण को बराबर बराबर में काटती है। बात समझ पाए। यानी कि A/2 यहाँ काट दिया, देखना, ये कर दिया। फिर आगे क्या बोलता सवाल में, कह रहा और AD BC पर खींचा गया लंब है। जो AD में खींच रहा हूँ, ये AD खींच रहा हूँ, वो BC पर क्या है, लंब है। AD खींच रहा हूँ, वो BC पर क्या है, लंब है। ठीक। ठीक है दोस्तों, समझ पाए आप। अब एक चीज़ पे समझिएगा, देखो ना, मैं समझाता हूँ आपको, एक एक क्लियर चीज़ समझ में आएगी। देखिए, सवाल में बेसिकली ये बोला, अगर एक त्रिभुज ABC है, यहाँ समझते हैं, ABC त्रिभुज है, ABC, जो कह रहा है इसका A और E का समद्विभाजक, यानी A कोण का BEC, BE
ए का समद्विभाजक ई है। फिर कह रहा है, फिर जो कह रहा है सवाल, ए डी है, ए डी बी सी पर बी सी पर बी सी पर बी सी पर लंब, यानी लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण बना रही है। समझ आई बात? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या कर रही है, 90 अंश का कोण बना रही है। यहाँ पे क्या होता है, ये लंब समद्विभाजक बोला ना, कोण समद्विभाजक मतलब जो कोण ए है वो a/2, यहाँ से देखना मैं बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, समझिएगा बात को। ये ले लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा a/2 हो गया, आधा आधा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, a/2। ये क्या, समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक हो ना, कोण समद्विभाजक। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि कोण जो b है, कोण a, तो देखना बात समझना, d, अब कोण देखना, कोण में क्या बोला है, कोण में DAE, DAE जो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है किसका, B और C का आधा होता है, B और C का घटा के आधा होता है। इसको माइनस करके देखना, मतलब कहने का मेरा अर्थ ये देखो, लिखा है सवाल में, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, B एंगल B माइनस एंगल C का आधा होता है, कौन, ये वाला, ये छोटा वाला, ये वाला ADE और A, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा मैंने निकाल लिया ना, ये देखो, ये मैंने निकाल लिया, इतना सा, इतना निकाल लिया। ये कोण जो होता है एंगल B और एंगल C का डिफरेंस का आधा होता है। समझ पाए बात? बस इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, समझ जाएंगे आप, समझ गए। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा। वही बोला कि ABC त्रिभुज है, AE BAC का समद्विभाजक है, वही बनाएंगे त्रिभुज ऐसे, यूं, है ना, ये समद्विभाजक हो गया, ये आपका क्या, लंब हो गया, यानी D लंब है, E समद्विभाजक है, ये C हो जाता है, ये A है और ये B है। जो ये कोण है, ये वाला कोण है, ये वाला कोण, इसका और इसका, है ना, यानी कि सॉरी B है, B माइनस C/2 किसका, D, देखना समझना बात को, DAE, ठीक, यानी कि कोण DAE इसका होता है B और C का आधा। सवाल बोला क्या है, भुजा AD पर लंब हो गई यदि ABC इसका मतलब दे दिया सवाल 45 है और C की दे दिया 65 है, तो आपको ये वाला निकालना, ये वाला एंगल बताना है, बोल रख देंगे, B की जगह रख देंगे कितना, 45 डिफरेंस, C की जगह रख देंगे कितना, 65/2 कर देंगे, कितना जगह घटा देंगे, कितना 20 का आधा कितना, 10% इसका आंसर आ जाएगा। यानी कोण ये वाला जो कोण हुआ, कोण DAE इक्वल टू 10% नहीं, सॉरी 10 डिग्री, अभी तक हम परसेंट पढ़ाते रहे ना, इसलिए थोड़ा सा लिख रहा है, ठीक, 10 एंगल कितना, 10 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, इससे कन्फर्म हो जाएगा एक चीज़। वही सेम सवाल है, ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, ठीक है, ABC त्रिभुज है, फिर कहा एंगल्स बाइसेक्टर, यानी एंगल समद्विभाजक, ई लाइन है और D है क्या है, उस पर लंब है, लंब, ठीक। ये वाला एंगल आपको निकालना है। पूछा क्या सवाल में, DAE सवाल पूछा है, DAE पूछा, ये वाली, इसका एंगल बताना, इसका और इसका आधा, यानी कि कोण B माइनस कोण C कोण एंगल C/2 किसके बराबर होता है, एंगल कोण के किसके, DAE के बराबर होता है, ठीक। बस कुछ इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, आपके इन दोनों को निकाल लेगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, वो ये रिलेशन तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है। एंगल देखो AEB, यानी एक जो बीच वाला होता है वही एंगल होता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है वही एंगल होता है, यानी कि C की वैल्यू कितनी, 85 है, B की वैल्यू क्या है, एंगल B की 75 है, इधर 75 की वैल्यू दी है, यहाँ 85 दे दिया है, रख देंगे, 75 डिफरेंस कितना है, 85/2 कितना आ जाएगा, 10/2 कर देंगे, 5 डिग्री, कितना है, 5 डिग्री, DAE
ई कितना इक्वल टू 5 डिग्री, कितना 5 डिग्री। ठीक, बस हो गया ख़त्म। थैंक यू दोस्तों। तो कैसी लगी आज की कॉन्सेप्ट की सीरीज, कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट, समझ आया कि नहीं, है ना? बताएंगे कैसा लगा सीरीज आपकी आज की जो लेक्चर है, ये छोटा मिनी क्लास है आज की। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका रिवाइज कर लें, छोटी सी पतली कॉपी बना लें, डेली रिवाइज करते रहें। आपको देखिएगा ये 1 महीने बाद देखिएगा आप कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सवालों में आप यूँ चुटकी उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास देखना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ाना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट बनी है, उसको 3 बजे डेली वीडियो अपलोड होती है, वहाँ से आप आइए, वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे वहाँ से पहुँच जाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।